Welcome students, YouTube channel of E-Light Institution. This is the video number 9 of electrostatic and today's topic is electric dipole. In the previous video we have already discussed continuously charge distributions. In the previous video we have discussed also charge density which are divided into three types: linear charge density, area charge density and volume charge density. So students, the last video is the very important video for Gauss law, okay, and application of Gauss law. So please watch the previous video and then continues this video. Okay, so start today's topic is electric dipole. Students देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अब तक जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत इंपॉर्टेंटली समझा है। पहली फिजिकल क्वांटिटी थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, देखिए दोनों को समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं अब तक की जितना स्टडी करा है हमने, है ना। ठीक है, कौन कौन से दो फॉर्मूले आ चुके हैं? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बना लिया अपन ने, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। एक फॉर्मूला तो ये रेडी है इलेक्ट्रिक फोर्स का। एक इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला रेडी है Q0 इंटू में E। ये दो फॉर्मूले अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलों की बात करूंगा तो E इज इक्वल टू F अपॉन में Q0, एक फॉर्मूला ये बना हुआ है, और E इज इक्वल टू KQ अपॉन में R² ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बने हुए हैं। ठीक है, तो आज जो है हम एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक डायापोल से निकल के आएगी। बात को ध्यान से सुनना, एक इस चैप्टर में तीसरा टर्म आने वाला है जो कि इलेक्ट्रिक डायापोल से रिलेटेड है, या फिर ये कहो कि इलेक्ट्रिक डायापोल वो तीसरा ही टर्म है बेटा लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज के वीडियो को। क्या है इलेक्ट्रिक डायापोल, इसको समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायापोल क्या है? एक पेयर है, पेयर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका डेफिनेशन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are separated by a small distance। ठीक है, दो चार्जेस का एक ऐसा पेयर जो इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, अपोजिट नेचर का होता है और एक दूसरे के साथ में क्या होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस होता है। तो उस अरेंजमेंट को आप लोगों ने क्या कहा? इलेक्ट्रिक डायापोल बोला बेटा लोग। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ, देखिए क्या डेफिनेशन हो जाएगा, it is a pair of two electron, it is a pair of two charges which have equal in magnitude, okay, which have equal in magnitude equal in magnitude, okay, opposite in nature and separated by a small distance, okay, is called इलेक्ट्रिक डायापोल बेटा लोग, इलेक्ट्रिक डायापोल। डन। तो ये एक इसका डेफिनेशन हो गया। अब इस डेफिनेशन में देखो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अपोजिट इन नेचर, ये सेकंड, एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इन 3 पॉइंट्स को मिक्स कर लो और इलेक्ट्रिक डायापोल का डेफिनेशन रेडी। देखिए बेटा लोग, इलेक्ट्रिक डायापोल जो है केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है, बट हम इसको फिजिक्स के सेंस में ही समझेंगे, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे अपन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायापोल का एक डेफिनेशन हो गया। डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो मुझे क्या लेना है? दो चार्ज का एक पेयर लेना है। जैसे सपोज कर लो कि एक ये रहा चार्ज, ये नेगेटिव Q चार्ज है, ठीक है, और एक चार्ज जो है वो ये रहा, इसको बोला मैंने पॉजिटिव Q चार्ज बोला, और दोनों जो है एक दूसरे से सेपरेटेड डिस्टेंस पर अवेलेबल है 2a। इस डिस्टेंस को बोला 2a डिस्टेंस। बात समझ में आई? ठीक है,
तो अभी देखिए, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को आपने कहा इलेक्ट्रिक डायापोल। ये इलेक्ट्रिक डायापोल का अरेंजमेंट है ना, इलेक्ट्रिक डायापोल, इलेक्ट्रिक डायापोल आप इसे कहेंगे। डन, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक डायापोल का डेफिनेशन और डायग्राम अपने माइंड में सेट हो गया है, तो एक नए टर्म की तरफ चलते हैं, और वो जो नया टर्म है वो है डायापोल मूवमेंट। ओके, डायापोल मूवमेंट, डायापोल मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा लोग, है ना, ठीक है। अब देखिए डायापोल मूवमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग समझिए। डायापोल मूवमेंट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायापोल। एक इलेक्ट्रिक डायापोल के पास कितनी स्ट्रेंथ होती है या फिर कितनी पावर है, उसको जो मेजर करने का जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने कहा डायापोल मूवमेंट। ये वो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था कि आज की वीडियो में हम तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे जो कि डायापोल मूवमेंट है, जिसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। डन बेटा, ठीक है। तो देखिए ये किसको मेजर करता है, इट्स मेजर स्ट्रेंथ और पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायापोल। तो इसका मीनिंग समझो पहले, ठीक है, क्या मीनिंग है इसका। जो मीनिंग है, मीनिंग देखो क्या हो जाएगा। मीनिंग की अगर बात करूं तो मीनिंग हो जाएगा इट मेजर्स स्ट्रेंथ और पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायापोल। एक इलेक्ट्रिक डायापोल की स्ट्रेंथ या फिर पावर को ये क्या करता है, मेजर करने का वर्क करता है बेटा लोग, ठीक है। तो पहले तो ये चीज अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या है, क्या फिनोमिना है। देखो अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की बात करूं या फिर देखो डेफिनेशन से पहले, देखो इसका डेफिनेशन देंगे, उस डेफिनेशन से पहले देखो कुछ टर्म्स देखना। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, P से इसका रिप्रेजेंटेशन है, और इसके ऊपर देखो एक वेक्टर का साइन लगा रखा है मैंने। इसका मतलब ये क्या है, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डायापोल मोमेंट इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली माइंड में सेट करके रखना है। अब अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा। ध्यान से सुनना, अगर ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्जेस। द डायरेक्शन ऑफ डायापोल मूवमेंट ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो बात समझ में आई होगी। डायरेक्शन ऑफ डायापोल मूवमेंट is always along dipole moment. The direction of dipole moment is along line joining of charges, line joining of charges, negative charge to positive charge, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो अब इसको डायग्राम में देखते हैं कैसा इसका डायग्राम बनेगा। ये डायपोल को हटाते हैं, इसका डेफिनेशन हटाते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को जो डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, पहले तो देखो तीन चीजें अब तक हम डायपोल मूवमेंट के बारे में देख चुके हैं, इसका मीनिंग देख चुके हैं। क्या इसका मीनिंग है, इट मेजर्स स्ट्रेंथ और पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर को ये क्या करेगा, मेजर करने का वर्क करता है, कैलकुलेट करता है उसको। ये क्या है, एक तरीके की वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा। उस डायरेक्शन को भी हमने क्या समझा, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज अलोंग लाइन जॉइनिंग, इट्स अ लाइन जॉइनिंग
लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होना है, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम में किस तरीके से अपने आप को शो करेगा। जैसे सपोज कर लो कि ये यहां पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेस है और ये रहा आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, डायपोल मूवमेंट की, तो डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, p से इसका रिप्रेजेंटेशन है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या होगा, जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों चार्जेस की उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा और किधर से होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। मतलब देखो ये डायपोल मूवमेंट आएगा ऐसे, P वेक्टर, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं बात अगर इसकी डेफिनेशन की करूं तो इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ठीक है। द डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए इसका डेफिनेशन जो होगा वो क्या होगा, एक प्रॉपर डेफिनेशन रिटर्न करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखना किस किस का प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of charges, magnitude of charges and displacement between them, and displacement between them, जो दोनों चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस के मिड का जो डिस्प्लेसमेंट है उन डिस्प्लेसमेंट के और जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के इक्वल जो है वो आपके पास में डाइलेक्ट्रिक मोमेंट का डेफिनेशन हो गया। सो P वेक्टर इज इक्वल टू Q क्रॉस 2a, ठीक है। अब देखिए P एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, Q चार्ज है, चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, 2a डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएगी। सो फाइनली P इज इक्वल टू 2QA, एक फॉर्मूला हमारे पास में रेडी हो गया बेटा लोग। अब इसका एक SI यूनिट भी है, उस SI यूनिट की बात करो, SI यूनिट, इसकी SI यूनिट की अगर मैं बात करूं तो देखो चार्ज का जो SI यूनिट है वो कूलम, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर हो गया, तो कूलम इनटू मीटर, ये इसका हो गया SI यूनिट बेटा लोग, ठीक है। SI यूनिट की बात हो गई। चलो अब इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि जो डायपोल मूवमेंट है उसका एग्जांपल क्या होगा, उस एग्जांपल को समझते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स इसके एग्जांपल हो सकते हैं, रूटीन लाइफ में हमें देखने को भी मिलते हैं वो, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल की देखूं बात, एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल को देखूं तो एग्जाम्पल हो गया इसका H2O, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, या फिर हो गया HCl, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सेट्रा। H2O, HCl हो गया, और अगर एग्जाम्पल देखोगे आप तो C2H5OH एक एग्जाम्पल हो गया, C2H5OH एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली बन के कैसे आया, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, पता ना। जैसे HCl का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से समझते हैं कि इस HCl में इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं, है ना, अच्छे से। देखो अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक एटम है और एक एटम क्लोरीन का है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का एटम है ये और जो क्लोरीन का एटम है ये, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन के जो एटम है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग करते हैं। ये लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड की इन्होंने क्या कर रखी है, शेयरिंग। देखो मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल दिया मैंने HCl, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो H हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड की पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए यहां पे जो क्लोरीन है उस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी पावर ज्यादा होने की वजह से आपके पास क्या होगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से, बात को ध्यान से सुनना, कि ये जो
कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका अट्रैक्शन होगा क्लोरीन की तरफ इनकी शिफ्टिंग होगी। क्लोरीन की तरफ शिफ्टिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन का एटम है वो क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो हाइड्रोजन का एटम है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के मिड में क्या हो जाएगा, एक स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा 2a, और इस पूरे फिनोमिना को ही हम लोगों ने क्या कह रखा है, इलेक्ट्रिक डायापोल बोल रखा है बेटा लोग। ठीक है, इनके मिड का जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो 2a से रिप्रेजेंट होगा, और इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये किसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा आपके पास में इसका। ठीक है, ये जो है आपके पास में क्या था, ये p क्या है, डायापोल मूवमेंट, इसका ये डायरेक्शन होगा p, है ना। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक डायापोल के एग्जांपल माइंड में सेट करके रखेंगे। इलेक्ट्रिक डायापोल और इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट के जो एग्जांपल हो गए वो H2O, HCl, C2, H5OH एक्सेट्रा हो गया। ये केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से मतलब एक अच्छा खासा टॉपिक है, वहां पर भी हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो देखो क्लास में अब तक जो है 2 पॉइंट्स को स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक डायापोल और इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट। अब एक कंडीशन सोचो, देखो ऐसी कंडीशन पॉसिबल है क्या कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? देखो अगर एक चार्ज नेगेटिव है एक चार्ज पॉजिटिव है तो उनके बीच में जो सेपरेशन रखना है वो बहुत मुश्किल होता है सेपरेशन। देखो वो सेपरेशन यहाँ पे दिखेगा, ये जो हमने एग्जांपल लिया इस एग्जांपल में सेपरेशन दिखेगा। ये जो कोवलेंट बॉन्ड इनकी शिफ्टिंग होगी तो पहले ये जहां थे वहां पर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देंगे, शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो दोनों के बीच में एक गैप बनेगा, तो वहां पर क्या बना, इलेक्ट्रिक डायापोल और इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट बन गया। ठीक है, बट एक जनरल थिंग देखिए आप, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो 2a है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जब जिस केस में 2a 0 हो जाता है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक डायापोल होता है जिसे हम आइडियल डायापोल या फिर पॉइंट डायापोल बोलते हैं। ठीक है बेटा लोग, ठीक है। तो अब जो है एक डेफिनेशन लिखिए, आइडियल डायापोल या फिर पॉइंट डायापोल की डेफिनेशन लिखिए, क्या होता है आइडियल और पॉइंट डायापोल, है ना। देखिए आइडियल और पॉइंट डायापोल ये क्या होता है, देखो आइडियल और पॉइंट डायापोल को समझना, ये क्या होते हैं। ठीक है, ये वो डायापोल होता है जिनका जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज 0, ठीक है, एंड जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। 2 कंडीशन लगेगी अगर आपको आइडियल या फिर पॉइंट डायापोल बनाना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, जो 2a है वो टेंस टू क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, सॉरी नॉट इनफाइनाइट, टेंस टू 0, मतलब 0 के आसपास हो जाना चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो चार्ज है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो टेंस टू इनफाइनाइट हो जाना चाहिए या फिर लार्ज हो जाना चाहिए। इसको आप या तो लार्ज बोल देंगे, ठीक है, लार्ज बोल दो, और इस वाली सिचुएशन को क्या बोल दो, ZERO 0 बोल दो। ओके, सो देखिए एक ऐसा डायापोल, ठीक है, डायापोल विच हैव 0 सेपरेशन एंड लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट डायापोल। ओके, देखिए अ पेयर ऑफ चार्जेस, क्या लिखेंगे आप इसका डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ चार्जेस which have zero separation between them, between charges and magnitude of charge is large, is called point डायापोल, ठीक है। और अब देखो, अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो पॉइंट डायापोल की कोई साइज नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए, और मैं इसको क्या कह सकता हूं, अ डायापोल विच हैव नो साइज, अ डायापोल which have zero size is called point डायापोल,
ठीक है। तो जिसके पास जीरो साइज हो जाएगी उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे पॉइंट डायापोल कहेंगे, ठीक है। तो देखिए आइडियल और पॉइंट डायापोल की दो कंडीशन है, जो 2a है वो जीरो हो जाना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो है वो लार्ज हो जाना चाहिए, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, अ पेयर ऑफ चार्जेस व्हिच हैव जीरो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, जो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो जीरो हो जाए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज लार्ज, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो लार्ज हो जाए, इज कॉल्ड पॉइंट डायापोल। और सिंपल से सेंस में ये कहेंगे जो पॉइंट है उसके पास कोई साइज नहीं होती है, जीरो साइज होती है, सो अ डायापोल व्हिच हैव जीरो साइज इज कॉल्ड पॉइंट डायापोल, इसे हम पॉइंट डायापोल कहेंगे बेटा लोग, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा तीसरा और फाइनल टॉपिक था बेटा लोग, ठीक है। होप करूंगा कि आज का जो बेसिक जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 लेके आने वाले हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायापोल कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक डायापोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसका जो है अमाउंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।